आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा को सोते हुए जेल का सपना आता है और उसे जलेबी बाई याद आती है। अभिरा अचानक घबराकर उठती है और मायरा का नाम चिल्लाती है। अभिरा सोचती है कि मायरा का किडनैप हो गया है। वह मायरा को ढूंढने लग जाती है, जबकि मायरा उसके सामने ही होती है। मायरा उसे बार बार कहती है कि मैं आपके सामने ही हूं, लेकिन अभिरा को मायरा दिखाई ही नहीं देती और वह हर जगह मायरा को ढूंढने लग जाती है। अभिरा कमरे के बाहर आती है तो उसे मनीषा मिलती है। अभिरा मनीषा से कहती है कि मुझे मायरा नहीं मिल रही है। मनीषा देखती है कि मायरा तो उसके पास ही है। अभिरा पूरे घर में मायरा को ढूंढने चली जाती है। मायरा मनीषा से पूछती है कि मम्मा को मैं नजर क्यों नहीं आ रही। मनीषा भी परेशान होती है। दूसरी तरफ अरमान अभिर का शुक्रिया करता है कि उसने कियारा की मदद की। तभी उसे अभिरा की आवाज सुनाई देती है। अरमान फोन काटकर तुरंत अंदर जाता है। इधर अभिरा कावेरी से कहती है कि मुझे मायरा नहीं मिल रही है। कावेरी उसे समझाती है कि मायरा तो उसके पास ही है, लेकिन अभिरा कहती है कि मायरा किडनैप हो गई है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। संजय लाइट चालू करने की सोचता है, लेकिन काजल उसे मना करती है। अभिरा विद्या से मायरा को ढूंढने के लिए कहती है। विद्या उसे समझाती है कि तुम बुरा सपना देख रही हो। अभिरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। अभिरा अरमान को बुलाने के लिए कहती है। वह अरमान को आवाज देती है। अरमान आता है और अभिरा के सामने मायरा को खड़ा कर देता है। अभिरा चौंक जाती है और भावुक होकर मायरा को गले लगा लेती है। ये देखकर सभी परेशान होते हैं। अभिरा मायरा से कहती है कि आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको अकेले बाहर जाने से मना किया है। अरमान कहता है कि मायरा घर पर ही थी। अभिरा मायरा से कहती है कि जब मैं आपको आवाज लगा रही थी तब आप मेरे पास क्यों नहीं आई? मायरा उसे समझाती है कि वो उसके पास ही थी और उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अभिरा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। ये सुनकर अभिरा चौंक जाती है। अरमान अभिरा को समझाता है कि शायद नींद में तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। अभिरा बेचैन होकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सभी को अभिरा की चिंता होती है। अरमान मायरा को समझाता है कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सपने में भी आपको खोने से घबरा जाती है। आप चिंता मत करना। मायरा उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ तान्या कमरे में आती है और रोने लग जाती है। तान्या अभिरा के लिए बुरा महसूस करती है और कृष से पूछती है कि क्या मैं अभिरा को अंशुमन की मौत का जिम्मेदार बताकर गलत कर रही हूँ। कृष पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तान्या कहती है कि अभिरा की हालत बहुत खराब है। वो जेल से आकर भी खुश नहीं है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो घर आ चुकी है। कृष कहता है कि ये अभिरा के कर्मों का फल है। अभिरा आज इसलिए भुगत रही है क्योंकि उसने अंशुमन का दिल तोड़ा था। अभिरा ने अंशुमन को टूटे दिल के साथ अकेला छोड़ दिया था और टूटे दिल के साथ ही अंशुमन दुनिया से चला गया, इसलिए आज वो खुद भी अकेली है। कृष तान्या के आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम्हारी फीलिंग गलत नहीं है। वह तान्या को रिलैक्स रहने के लिए कहता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह तान्या खुश होकर केक बनाती है। विद्या तान्या को हंसते देखकर पूछती है कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। तान्या मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे केक बनाना अच्छा लगता है। विद्या सोचती है कि शायद तान्या और कृष का रिश्ता अब ठीक हो रहा है, लेकिन उसका मन अब भी अरमान, अभिरा और गीतांजलि के रिश्ते को लेकर परेशान होता है। इसी बीच गीतांजलि आती है। वह विद्या और तान्या से पूछती है कि क्या वो मदद कर सकती है। गीतांजलि अरमान के लिए नाश्ता बनाने लगती है और कहती है कि अरमान को शायद स्टडी रूम में सोने की ही आदत हो गई है, इसीलिए वो कल रात कमरे में नहीं आए। तान्या बताती है कि अरमान तो रात को अभिरा और मायरा के कमरे के बाहर सो रहा था। विद्या तुरंत अरमान का पक्ष लेती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अभिरा और मायरा की चिंता में किया होगा। गीतांजलि दुखी होती है, तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। गीतांजलि तान्या से कहती है कि मैं फल काट देती हूँ। तान्या कहती है कि अगर आपको कुछ काटना ही है तो अपना ड्रामा काट दीजिए। गीतांजलि हैरान होती है। तान्या उसे ताना मारती है और कहती है कि आप भोली भाली बहू होने का ड्रामा बंद कीजिए। हम सबको पता है कि आप अपनी हरकतों से सिर्फ अरमान को पाना चाहती हो, लेकिन उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। विद्या तान्या से कहती है कि वह गीतांजलि से तमीज से बात करे, क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है। तान्या कहती है कि ये बात आपके अलावा यहाँ कोई नहीं मानता। इसी बीच मायरा आती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मम्मा नीचे आ रही हैं। दूसरी तरफ पोदार परिवार मिलकर अभिरा के लिए लाइट्स डिम कर देता है। अरमान कहता है कि ज्यादा स्पेशल खाना मत लाओ क्योंकि अभिरा खाएगी ही नहीं। तान्या कहती है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप ये केक मत खाना, मैंने ये केक कृष के लिए बनाया है। गीतांजलि अरमान से कहती है कि ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है।
अरमान कहता है कि अभिरा ये खाना नहीं खाएगी और इस वक्त हमें सिर्फ अभिरा के बारे में सोचना है। गीतांजलि दुखी होती है। विद्या अरमान को समझाती है कि हमें अभिरा को थोड़ा समय देना होगा, उसे थोड़ा अच्छा खाना खाने दो। इसी बीच अभिरा वहां आती है। मायरा अभिरा को लेकर आती है, लेकिन अभिरा कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वह जाने लगती है, तभी अरमान उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता है। ये देखकर गीतांजलि दुखी होती है। अरमान अभिरा को बैठाता है और स्पेशल खाने की तारीफ करता है। अभिरा कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना। सभी परेशान हो जाते हैं। कावेरी और काजल उसका पसंदीदा खाना बनाने के लिए पूछती है, लेकिन अभिरा उन्हें मना कर देती है। तभी अरमान उसे केक ऑफर करता है। अभिरा को जेल की बातें याद आती है और वह अचानक केक खाने लग जाती है। अभिरा अपने हाथों से ही केक खाने लग जाती है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। तान्या गुस्से में आ जाती है और क्रिश से कहती है कि मैंने ये केक हमारे लिए बनाया था। तान्या अभिरा को रोकने की कोशिश करती है, तभी अरमान तान्या को रोक देता है। अभिरा सबको देखती है और उसे एहसास होता है, तो वह माफी मांगती है। लेकिन अरमान उसका सपोर्ट करता है और वह खुद भी हाथ से केक खाकर कहता है कि ये तो केक खाने का सबसे अच्छा तरीका है। अभिरा को खुश करने के लिए कावेरी भी हाथों से केक खाती है। मायरा और विद्या भी हाथों से केक खाती है। संजय, मनोज और मनीषा भी अभिरा को खुश करते हैं और माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। मायरा कहती है कि सब मेरी मम्मा को धन्यवाद बोलो। सभी मिलकर अभिरा को धन्यवाद कहते हैं। अभिरा खुश होती है। अरमान और अभिरा को साथ देखकर गीतांजलि को जलन होती है और तभी उसके फोन की लाइट चालू हो जाती है। लाइट से अभिरा घबरा जाती है। अरमान लाइट बंद करने के लिए कहता है। मायरा गुस्से में गीतांजलि से फोन लेकर खुद लाइट बंद करती है और अभिरा को लेकर कमरे में चली जाती है। अरमान कावेरी से अभिरा के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है और कहता है कि काश मैं अभिरा को समय में पीछे ले जा सकता। गीतांजलि दुखी होती है। इसके बाद मनीषा कियारा को खाना खाने के लिए आवाज देती है। तभी उसे एहसास होता है कि कियारा घर छोड़कर चली गई है। अरमान उससे कहता है कि वो कियारा को एक और मौका दे, लेकिन मनीषा उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती। अरमान उसे याद दिलाता है कि अगर वो मनोज और आर्यन को माफ कर सकती है तो कियारा को भी मौका दे सकती है। अरमान कहता है कि अगर अभी हमने कियारा का साथ नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। मनीषा दुखी हो जाती है। अरमान कहता है कि मैं अपनी बहन को वापस जरूर लेकर आऊंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी मायरा से कहती है कि हम अभिरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछती है कि क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएगी। कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। कावेरी अभिरा और मायरा को बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को खाने के लिए बुलाता है तो विद्या उसे बताती है कि मायरा अपने कमरे में नहीं है। अरमान बताता है कि मायरा दादीसा के कमरे में सोई थी, शायद वो दोनों बाहर होगी। काजल बताती है कि वे दोनों बाहर नहीं हैं। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभिरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान घबरा जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।